नमस्कार। क्लास 11 बिजनेस स्टडी का टॉपिक हमारा है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स को आगे बढ़ाते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्री, उद्योग। उद्योग का अर्थ होता है कि किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करना उद्योग कहलाता है। हम जो जितनी वस्तुएं उपयोग में ले रहे हैं वो जो एक कस्टमर कंजप्शन करता है किसी वस्तु को, तो वस्तु को उपयोग करने से पहले उसकी उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपको खाना खाना है, तो खाने के लिए हमारे पास में एक ऑप्शन है रोटी। तो रोटी डायरेक्टली हमारे पास में कोई ऐसा नेचुरल प्लांट नहीं है जहाँ से हमको डायरेक्ट रोटी प्राप्त हो। हमें गेहूँ बोना पड़ता है, हमें गेहूँ की खेती करनी पड़ती है। गेहूँ की खेती के बाद जो हमारे पास प्रोडक्शन तैयार होता है, गेहूँ एक वस्तु है, उसकी उपयोगिता डायरेक्टली हम गेहूँ नहीं खा सकते हैं, उसको हमें वापस आगे मॉडिफाई करना पड़ता है। और मॉडिफाई करने का मीन्स ये है कि गेहूँ को पीसना पड़ेगा, उससे आटा बनाना पड़ेगा, आटे से रोटी बनानी पड़ेगी और फिर उसके बाद उसका कंजप्शन हो सकता है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हमने गेहूँ की उपयोगिता में बढ़ाया है। गेहूँ की जो यूटिलिटी है, जो यूज़ करने का वे है, उसको हमने चेंज कर दिया और वही चेंजेज हमारे लिए इंडस्ट्री कहलाती है। तो हमारे पास उद्योग के 3 प्रकार हैं। पहला है प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक उद्योग। तृतीयक क्या? सेवा उद्योग जिसको कहते हैं। बात करते हैं सबसे पहले प्राथमिक उद्योग की। प्राथमिक उद्योग का मतलब होता है कि प्रकृति के संसाधनों के खनन, उत्पादन, पशु एवं वनस्पति के विकास संबंधी जो कार्य किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं प्राथमिक उद्योग। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन, जितने भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है, उनका यूज़ कैसे करना है, उनसे जो हम प्रोडक्शन तैयार करते हैं उसे हम बोलते हैं प्राथमिक उद्योग। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है निष्कर्षण उद्योग, एक होता है जाननिक उद्योग। निष्कर्षण उद्योग का मतलब होता है कि ऐसे उद्योग जो विनिर्माण उद्योग के लिए कच्चा माल की आपूर्ति करते हैं। देखिए विनिर्माण, एक जैसे अपने पास सेकेंडरी इंडस्ट्रीज होती है, उसके अंतर्गत एक प्रकार है विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब होता है कि हम एक जानते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था, ये एग्जाम्पल अपने पास एक विनिर्माण का है। विनिर्माण का मतलब एक रॉ मटेरियल को आपने कंजप्शन करने के लिए उसको वापस सेकेंड प्रोसेस पर डाल के रीसाइज किया उसका। तो जैसे इसके अंदर हम एग्जाम्पल समझते हैं, खेती कर लेते हैं, अनाज, जो हम अनाज बोते हैं, अनाज का कारण यही है। उसके बाद जैसे हम खान, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमने माइनिंग से अंदर जितना भी जो अपने पास में जैसे पत्थर निकाला है, हमको एक मूर्ति बनानी है तो पत्थर निकाल दिया, तो पत्थर डायरेक्टली उपयोग में नहीं आता है, उसके लिए हमको ज़मीन से निकालो, तो वो तो हो गया हमारा निष्कर्षण उद्योग। और उसका वापस सेकेंड यूज़ होगा, वो विनिर्माण के अंदर उसका यूज़ किया जाता है। तो कहने का मतलब होता है कि विनिर्माण के लिए जो चीज़ें हैं, विनिर्माण के अंदर के जैसे आपने एक पुल बनाना है, तो पुल बनाने के लिए आपको सीमेंट बनाना पड़ेगा, सीमेंट के लिए आपको कंक्रीट चाहिए, तो कंक्रीट आपके लिए निष्कर्षण उद्योग का एक पार्ट माना जाता है। ठीक इसी प्रकार से आता है जाननिक उद्योग, जेनेटिक इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न उत्पादों को तैयार करने के लिए पशु पक्षियों का प्रजनन, उनका पालन किया जाता है। कृषि के लिए आपको बीज संधारण होता है, जैसे आपने देखा होगा पौधरोपण होता है, नर्सरी जिसको कहते हैं, खेती की जाती है। ये सारे जाननिक उद्योग के अंदर आते हैं। जैसे मुर्गी पालन है, मछली पालन है, ये सब आपके जाननिक उद्योग के अंतर्गत हम माना जाएगा। तो जाननिक उद्योग का मतलब होता है कि आप जो पशु पक्षियों को पालन कर रहे हो, पशु पक्षियों का प्रजनन, जैसे आपने मुर्गी पालन करके ये पोल्ट्री फार्म स्टार्ट कर दिया है, मछली पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, ये सब जाननिक उद्योग के अंतर्गत आते हैं। और बाकी जो बात बची है, जैसे खान है, उसके अलावा खेती का काम है, तो वो सब निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत हम थोड़ा सा समझते हैं। ठीक इसी प्रकार से दूसरा आता है द्वितीयक उद्योग, सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री का मतलब होता है कि किसी वस्तु को उपभोक्ता के अंतिम रूप से उपभोग करने के लिए तैयार करना। कि हम किसी वस्तु का, जैसे इसके अंतर्गत हम डायरेक्टली कस्टमर इन चीज़ों को यूज़ नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा कि आपने दूध, जनरली हमने एक पशु पक्षियों के माध्यम से दूध लिया, तो दूध लेने के बाद तुरंत ही उसको कम यूज़ किया जाता है। उपयोग करने के लिए उसको चाहे तो गर्म करो या उसके से रिलेटेड कोई दूसरा प्रोडक्ट तैयार करो, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन द्वितीयक उद्योग के अंदर बनाई गई वस्तुएं डायरेक्टली कस्टमर यूज़ करता है। तो द्वितीयक उद्योग का मतलब ही होता है कि जो वस्तुएं हैं या किसी वस्तु को उपभोक्ता के लिए अंतिम रूप से तैयार करने के लिए या अंतिम रूप से उपभोग करने के लिए तैयार करना, ये हमारे पास 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है विनिर्माण, एक होता है निर्माण उद्योग। विनिर्माण को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चर्ड या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और ये होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को हम वापस तैयार करते हैं,
जो नेचुरली हमें जो उसका रॉ मटेरियल मिला है उसे तैयार करना है। और ये जो तैयार करने के लिए हमारे पास अलग अलग 4 प्रकार दे रखे हैं। जैसे सबसे पहला आता है विश्लेषणात्मक उद्योग। विश्लेषणात्मक उद्योग का मतलब होता है कि किसी वस्तु को, एक ही वस्तु को उसे बार बार या उसी को सही ढंग से प्योरीफाई करना। जैसे हम तेल समझते हैं, जो हमारा तेल आता है डीजल, पेट्रोल या जो भी आप तेल समझो, जब हम उसको ज़मीन से निकालते हैं तो डायरेक्टली निकालना तो हमारे लिए निष्कर्षण उद्योग कहलाएगा। लेकिन जो निकाला हुआ तेल है वो डायरेक्ट रूप से यूज नहीं होता है, उसे रिफाइंड करना पड़ता है और रिफाइंड करने के लिए प्रोसेस में डालना पड़ता है। जो रिफाइंड तेल होता है वो हम यूज़ करने लायक होता है कस्टमर के लिए। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री होती है कि किसी एक ही वस्तु को आप यूज़ करो। जैसे आपने एक पत्थर ले लिया, वाइट पत्थर से आप उसी पत्थर से मूर्ति बना रहे हो, तो वो एक होता है विश्लेषणात्मक उद्योग। नेक्स्ट आता है कृत्रिम उद्योग। कृत्रिम उद्योग एक आर्टिफिशियल इंडस्ट्री जिसके अंदर आप कुछ अलग अलग वस्तुओं को जोड़कर एक आप कह सकते हो कि जैसे कुछ अलग अलग वस्तुओं को आप साथ में लेते हो और उनका एक मिक्सचर तैयार करते हो, और वो मिक्सचर ही आपका एक फिनिश गुड्स के रूप में आपके सामने क्रिएट हो जाए। जैसे हम बात करते हैं कि चाय, आपको एक चाय पीनी है तो चाय के लिए एक मिक्सचर्स तैयार करना पड़ता है। सबसे पहले आपको पानी लेना है, चाय की पत्ती लेनी है, शक्कर लेना है, दूध लेना है, उन सबको उबालना है, मसाला डालना, तब जाकर आपके पीने लायक एक चाय तैयार होती है। ठीक इसी प्रकार से हमने एक एग्जाम्पल लिखा सीमेंट। आपको सीमेंट बनानी है, सीमेंट जो इंडस्ट्री होती है, सीमेंट बनाने की जो फैक्ट्रियाँ हैं वो सब हमारे कृत्रिम के अंदर आते हैं, क्योंकि सीमेंट के अंदर आप देखा होगा आपको पत्थर लेना होगा, उसके बाद कोयला लेना पड़ता है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करके उसका एक मिक्सचर्स तैयार करोगे, जो मिक्सचर्स होगा वही हमारे लिए यूज़ करने लायक होता है। तो इसे कहते हैं कृत्रिम उद्योग। एक आता है प्रक्रिया, प्रोसेस। देखिए ये ज़्यादातर उपयोग में लिया जाता है प्रोसेस में। प्रोसेस में क्या होता है, स्टेप चलता है। जैसे मान लीजिए आपके कपड़ा, हम जो ये कपड़ा पहनते हैं, जैसे हम सूती कपड़े की बात करते हैं, तो सूती कपड़े के लिए पहले सबसे पहले आपको यहाँ से कॉटन लेना होगा, यहाँ से आपको कपास से जो रुई ली जाती है कॉटन लेते हैं, यहाँ से हमारा कॉटन आ गया। फिर उसके बाद उस कॉटन से रेशा तैयार किया, रेशे से धागा बनेगा, धागे से फिर कपड़ा बनता है। तो ये कहने का मतलब होता है कि अलग अलग प्रोसेस पर चलता है। जैसे हम बात करते हैं चीनी की, शक्कर, चीनी के लिए आपको गन्ने को वापस उसके रस निकालो, रस निकालने के बाद उसका चीनी तैयार करो। ठीक इसी प्रकार से जो कागज़ बनता है। तो ये सारे जो अलग अलग एग्जाम्पल हैं वो सारे हमारे प्रोसेस की इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। एक आता है संग्रहण। संग्रहण का मतलब होता है कि अलग अलग फिनिश गुड्स, इसके अंदर भी सारी फिनिश चीज़ें ही आती है, उसे वापस हम मिक्सचर्स नहीं करते, अलग अलग चीज़ों को जोड़ के तैयार करते हैं। जैसे आपकी टीवी को देख लीजिए, आप एक कंप्यूटर को देख लीजिए, कंप्यूटर कब बन रहा है, उसके लिए आपका एलईडी मॉनिटर होगा, सीपीयू होगा, कीबोर्ड होगा, माउस होगा, स्पीकर होंगे, प्रिंटर होगा, वो सब होने के ऊपर एक आपका पूरा सिस्टम तैयार होता है। कार देख लीजिए तो कार के लिए व्हील अलग होते हैं, सीट अलग होगी, इंजन अलग होगा, बॉडी अलग होगी, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये संग्रहण उद्योग के अंतर्गत जब अलग अलग चीज़ों को मिलाकर एक वस्तु तैयार की जाती है उसे संग्रहण उद्योग कहते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर दूसरा पार्ट आता है निर्माण उद्योग। निर्माण का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन। जैसे भवन बनाना, पुल बनाना, रोड बनाना, ये सारे जो कंस्ट्रक्शन के जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे निर्माण उद्योग के अंतर्गत आते हैं। विनिर्माण के अंदर इन सारी चीज़ों को यहाँ पे वापस रीमॉडिफाई किया जाता है। इसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए किसी चीज़ को तैयार करना होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है तृतीयक उद्योग या सेवा उद्योग। तृतीयक उद्योग का मतलब होता है कि ऐसे उद्योग जो प्राथमिक एवं द्वितीयक उद्योग के सहायक होते हैं या प्राथमिक एवं द्वितीयक उद्योग को सहायक सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे परिवहन है, बीमा है, बैंक है, इस प्रकार की जो सेवाएं प्राप्त होती है। क्योंकि आपको देखिए कोई सा भी ऐसा एक भी उद्योग नहीं जिसमें इसके बिना काम चलता हो। परिवहन, आपको ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है। यहाँ आपने प्रोडक्शन तैयार कर लिया, यहाँ तक भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, यहाँ बनाने के बाद कस्टमर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, आपको उसका इंश्योरेंस करना है, बैंकिंग करना है, वेयर हाउसिंग करनी है। जो सारी की सारी सेवाएँ हैं जो इन दोनों के संदर्भ में प्राप्त होती है उसे हम बोलते हैं तृतीयक उद्योग। तो ये था आपका इंडस्ट्री एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार की समस्या रहती है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।